ये कहानी मैं आपको रोहन के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगी और ये कहानी आज से कुछ सालों पहले की है। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ लगभग हर समय बारिश होती रहती है और यहाँ पर बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब बारिश ना होती हो, धूप निकली हो या फिर मौसम जो है वो खिला हुआ हो और आसमान साफ़ हो। और आज की शाम जो है वो भी एक ऐसी शाम है जब लगातार बारिश हो रही है और 2 मिनट के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और बारिश अभी भी वैसे ही हुई जा रही थी और मैंने उठ के बाहर खिड़की से देखने की सोची। जब मैं बाहर अपनी खिड़की से ये बारिश का नज़ारा देख रहा था, उस टाइम मेरी निगाह एकदम से एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसने ब्लैक कलर की जो बरसाती होती है ना, रेन कोट, वो पहन रखा है। मतलब पूरी तरह से वो रेन कोट उसने पहना हुआ है और उसका मुंह जो है वो उसकी जो कैप होती है रेन कोट की, उससे ढका हुआ है और वो बहुत दूर खड़ा था, लेकिन वो मेरी खिड़की की तरफ मुझे ही देख रहा था। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि वो इंसान, उसे कैसे आइडिया था कि मैं अपनी खिड़की पर खड़ा हुआ था और बाकी सब लोग अपने जैसे चल रहे थे, गाड़ियाँ निकल रही थी और बारिश हो रही थी, वैसा ही कीचड़ वगैरह पूरा बाहर ऐसे ही था। तो वो उस आदमी को देख के मैं थोड़ा डर गया कि ये मेरे साइड कैसे देख रहा है। अच्छा, फिर मैंने फट से खिड़की बंद कर ली और मैं ऐसे बिस्तर की तरफ जाने लग गया अपने। और पता नहीं, लेकिन उसकी जो मेरी तरफ देखने वाली निगाह थी ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जबकि उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था और वो एकदम से मुझे देख रहा था। क्या था, तो ये सब समझने के लिए मुझे टाइम चाहिए था और मैं बिस्तर में बैठ के ये सब सोचने लग गया। अब थोड़ा टाइम बीत गया, लगभग आधे घंटे के बाद मैंने फिर सोचा खिड़की से देखता हूँ कि अभी भी वो आदमी खड़ा है वहाँ पे या चला गया क्या है। इस बार मैंने खिड़की खोली और वो आदमी जहाँ पहले खड़ा था वहाँ पर नहीं था, तो मुझे बहुत राहत की सांस मिली। मैंने कहा चलो, मतलब कुछ होगा, वो मेरा वहम था शायद। लेकिन जैसे ही मैंने देखा ना, वो आदमी जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था उस टाइम, मतलब मेरी बिल्डिंग से तो काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था वो, अब इस बार वो थोड़े उससे कम दूरी पर सामने ही वैसे ही खड़ा था और एक टकटकी लगाए मेरी खिड़की की तरफ मुझे ही देखे जा रहा था। अरे, इस बार के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खिड़की पे दोबारा जाऊंगा वापस। मैंने खिड़की तुरंत बंद की, सारे पर्दे लगा दिए, इवन जो मेरे रूम का डोर था मैंने उसको तक लॉक कर लिया कि कोई अंदर ना आ पाए। और बात ये भी थी कि उस शाम मेरे मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं थे क्योंकि दोनों सैटरडे की नाइट थी, तो बाहर मूवी देखने के लिए गए हुए थे और मैं घर पे उस टाइम अकेला था। और जैसे ही मैंने रूम लॉक कर दिया, मैंने फटाफट पूरा जो कंबल था मेरा अपने ऊपर ओढ़ लिया और मैं उसके अंदर बंद होके सोचने लग गया कि मतलब मम्मी पापा भी घर पे नहीं है और वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कहीं वो मेरे घर तक तो नहीं आ जाएगा। और ये सब सोचते सोचते मतलब मैं कंबल के अंदर ही डरता जा रहा था बस। और मेरे पास कुछ उस टाइम था भी नहीं, किसी को बताने का, कुछ करने का कुछ नहीं था। मैं अपने रूम में बंद था उस टाइम बस। अब एकदम से ना मुझे मेरे घर के गेट पे नॉक करती हुई आवाज़ आई कि कोई नॉक कर रहा है। मैं खोलना तो नहीं चाहता था गेट, लेकिन मुझे लगा कि एक बार देख लेना चाहिए कौन आया हुआ है। और जैसे ही मैंने ना की होल से देखा, वो आदमी एकदम गेट के सामने खड़ा हुआ था। ये देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई कि वो कैसे मेरे घर के सामने आके खड़ा हो गया। और अब तो ऑब्वियसली मैं गेट खोलने वाला था नहीं और मैं वापस उल्टे पैर सीधे अपने कमरे में भागा और फिर से वैसे ही डोर लॉक किया, अंदर कंबल में छुप के बैठ गया। अब कंबल में छुप के जैसे ही मैं बैठा, थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 बार नॉकिंग की आवाज़ मुझे और आई और फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तो मुझे लगा चलो ठीक है, हो सकता है चला गया हो, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो अपने मन को समझाते हुए मैं कंबल से बाहर निकला और बाहर निकल के जैसे ही मैंने सामने नज़र उठाई, वो ब्लैक जो रेनकोट वाला आदमी था वो मेरे सामने खड़ा था और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मैंने कहा था तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पे वापस क्यों आए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चले। अब मैंने सोचा ये क्या पागल वागल है क्या, मुझे क्यों कह रहा है मेरे साथ चलो और तुम्हें मैंने कहा था। तो मैंने उसको धक्का देते हुए पीछे बोला, मैंने कहा तुम हो कौन और मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। तो वो आदमी बोला कि नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और अब तुमने मुझे देख लिया है, मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, अब तुम यहाँ के लिए नहीं हो, अब तुम मेरे साथ चलो। और उसकी ये सब बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया कि मतलब किस टाइप का साइको आदमी है, मुझे खींच खींच के पता नहीं कहाँ ले जाना चाहता है। और मेरे आसपास मतलब ना कोई था जो हेल्प कर दे, मम्मी पापा थे नहीं। बहुत मुश्किल से धक्के वक्के देके मैं उसको ऐसे ही भगा दिया मैंने वहाँ से, अपने पास से, और वापस जाके किचन में छुप गया। अच्छा, वो थोड़ी टाइम तक मैं छुपा रहा वहाँ पे ना। कुछ टाइम बाद
मुझे फिर लगा कि शायद चला गया होगा, चलो देखता हूँ। अब तो थोड़ी हिम्मत वैसे भी आ गई थी, मैंने भगा दिया था उसको पहले भी चिल्ला विल्ला के उसके ऊपर। तो अब इस बार मैं अपने रूम में वापस गया सोने के लिए, तो देखा मेरे रूम में कोई भी नहीं था। तो अब मैं डरा हुआ तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है सो जाता हूँ, अब कुछ ऑप्शन है ही नहीं भाई इसके अलावा। पापा मम्मी भी आने वाले थे नहीं, अभी वो काफ़ी लेट आते और उनके पास अपनी की थी, तो मुझे जगने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये सब सोचते सोचते सोने लग गया। अब मैं सो के सुबह उठा आराम से, फिर मैंने फिर वैसे ही खिड़की खोली और आज जो है बारिश नहीं हुई थी, आज मौसम साफ़ था एकदम और धूप हल्की हल्की निकल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, खिड़की खोलती फ्रेश फीलिंग आ रही थी एकदम, और रात की बातें लगभग मैं भूल गया था। अब जैसे ही फिर मेरी निगाह पड़ी ना, सामने खिड़की की जो बिल्डिंग थी मेरी, उसकी छत पे वो ब्लैक रेनकोट वाला आदमी खड़ा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे पीछे क्यों पड़ गया और उसे मुझसे क्या चाहिए। भाई हर टाइम मेरे सामने आ जाता है, मतलब ना खिड़की ना दरवाजे कुछ नहीं खोल सकता क्या। उसको देखते ही फिर मैंने वैसे खिड़की फट से बंद की और पर्दे वर्दे लगाए और भागते हुए जहाँ मम्मी पापा रहते थे रोज़, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे मिलते थे, उसी टाइम पे मैं भागते हुए वहाँ पहुँचा। मैं उनको सब बताना चाह रहा था। अब मैंने उनको पापा को बोला, मैंने कहा पापा ये आप लोग रात में थे नहीं और यहाँ पे ऐसा सब पता नहीं कौन था वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी सामने बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और ऐसी सी बात है। पापा पता नहीं वो पेपर पढ़ने में इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए थे कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब मैंने पापा का पेपर हिलाया, मैंने कहा पापा मेरी बात सुनो, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे मतलब पता नहीं क्या मुझे बोला साथ चलो साथ चलो। अब उनके पापा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पापा उसके पता नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब उसने अपनी मम्मी को हाथ पकड़ के पीछे खींचा, बोला मम्मी तुम तो मेरी बात सुनो, वो तुम्हें बताया ना मैंने, ये ब्लैक रेनकोट वाला आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उसकी मम्मी भी पता नहीं ये सब सुन के एकदम से रोने लग गई। वो सोच रहे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मैं मतलब ये लोग सब लोग रोने लग गए इतना, और मैं क्या हो गया, मतलब क्यों रो रहे हैं लोग। जब मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं पापा की तरफ मुड़ गया। अब मैं पापा को बहुत गुस्से से बोलने लग गया कि आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं कब से क्या कह रहा हूँ आप लोग सुन नहीं रहे हो। लेकिन मेरे पापा का फेस जो सैड था ना, अब उसमें से ऐसे आंखों से उनके आंसू आ रहे थे और वो बहुत तेज तेज रोने लग गए। अब मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, रो रहे किस बात से रो रहे हैं लोग, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। तो पापा ने जो पेपर पकड़ा हुआ था मैं उसके पास गया, मैंने सोचा देखता हूँ क्या ये पढ़ के रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं या मेरी बात पे रो रहे हैं। तो मेरी निगाह पड़ी एक ऐसे न्यूज़ पे जिसको देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और मुझे समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। उस पेपर के वो जो पेज था उस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि तेज़ बारिश होने की वजह से इस बच्चे का एक ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हो गई है और अभी इसकी बॉडी यहाँ मतलब कलेक्ट की गई है, फर्दर मतलब इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये देख के मैं इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से डर गया, मैंने कहा ये सब कैसा हो सकता है। और इसीलिए मेरे पापा मम्मी जो है वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, और मैं उन पर गुस्सा कर रहा था कि वो मुझे क्यों नहीं सुन रहे और मतलब मुझे अकेला छोड़ के कल चले गए और ये सारी चीज़ें, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि मतलब मैं मतलब मर चुका हूँ और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये सब जब तक मुझे रियलाइज़ होता और मैं एक्सेप्ट कर पाता, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं जब ज़िंदा था तब था। जैसे ही मैं सब रियलाइज़ कर पाता, मेरे पीछे वो ब्लैक रेनकोट वाला आदमी फिर से आया। इस बार उसने मेरा हाथ बहुत तेज़ी से पकड़ा और बोला कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ से नहीं हो, अब तुम्हें हमारे साथ हमारी दुनिया में चलना पड़ेगा। तो अब मेरे पास कुछ नहीं था उसको कहने के लिए, धक्का देने के लिए या बचने के लिए, क्योंकि अब मैं किसी और के लिए यहाँ पर मौजूद ही नहीं था और मैं जा चुका था उन सभी के लिए जिनसे मैं प्यार करता था। तो ना चाहते हुए भी मैंने अपने आप को उसके साथ जाने दिया। और सच में मुझे आज इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब बताते हुए, और जिस जगह मैं हूँ वो जगह भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। लेकिन मैं अपनी वो वाली ज़िंदगी बहुत याद करता हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पर वैसे रहता भी तो मेरा कोई मतलब नहीं था रहने का। इसीलिए मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश रहना चाहता हूँ।